राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञा यचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है, जिसने अपने चित्त को ज्ञान में स्थिर कर लिया है और जो केवल यज्ञ यानी कि परमात्मा की सेवा के लिए कर्म करता है, उसका समस्त कर्म समाप्त हो जाता है। एक कथा ऋषि दधीचि की। प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब असुरों के सेनापति वृत्रासुर के पास एक दिव्य शक्ति थी। उसे किसी भी लोहे, पत्थर या अन्य साधारण अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को बताया, वृत्रासुर को पराजित करने के लिए एक दिव्य अस्त्र चाहिए जो किसी असाधारण वस्तु से बने हो। केवल महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना वज्र ही उसे मार सकता है। यह सुनकर सभी देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। देवताओं ने महर्षि दधीचि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, केवल आपकी अस्थियों से बने वज्र से ही देवताओं की रक्षा हो सकती है। कृपया हमारे लिए अपना शरीर त्याग दें। महर्षि दधीचि मुस्कुराए और बोले, यदि मेरा शरीर किसी शुभ कार्य में आ सकता है तो इससे बढ़कर आनंद की कोई बात नहीं है। यह शरीर नश्वर है, परंतु यदि यह लोक कल्याण के लिए उपयोगी हो जाए तो यही सच्ची सेवा होगी। इसके बाद उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर की हड्डियों से भगवान इंद्र के लिए वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ और देवताओं की विजय हुई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महर्षि दधीचि ने अपने शरीर से आसक्ति नहीं रखी, बल्कि उसे परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। जब हम निस्वार्थ होकर समाज और ईश्वर की सेवा करते हैं, तभी हमारा कर्म नष्ट होता है। महर्षि दधीचि ने मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा अमर है। अपने सुख सुविधा से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सच्चा कर्म योग है। 24वां श्लोक। ब्रह्मा पर न ब्रह्म हवि ब्रह्म ज्ञाने ब्रह्मानाहुतम ब्रह्मवै तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्म में लीन हो गई है, वह अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करता है। उसका हवन, आहुति, अग्नि और स्वयं यज्ञ करता ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अंततः वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। एक कथा राजा जनक की। राजा जनक को विदेह कहा जाता था, क्योंकि वे शरीर में रहते हुए भी आत्मा में स्थित थे। वे केवल राजा ही नहीं, बल्कि एक महायोगी भी थे। वे अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी पूरी तरह से आत्मा के स्तर पर स्थिर रहते थे। एक दिन महर्षि अष्टवक्र उनके दरबार में आए और बोले, हे राजन, तुम राजमहल में रहकर भी आत्मज्ञानी कैसे हो सकते हो? राजा जनक मुस्कुराकर कहे, मैं कर्म तो करता हूँ, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता। मेरा मन हर क्षण ब्रह्म में स्थिर रहता है। महर्षि अष्टवक्र को उनकी बातें समझ नहीं आई। वे राजा जनक की परीक्षा लेना चाहते थे। अचानक उनके योग बल से पूरे महल में आग लग गई। सभी मंत्री, सैनिक और सेवक घबराकर भागने लगे, परंतु राजा जनक अपने आसन पर स्थिर रहे। अष्टवक्र ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा महल जल रहा है और तुम चिंतित नहीं हो? जनक जी बोले, यह मेरा महल नहीं है, यह संसार भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। जो जल सकता है वह नश्वर है, जो न जल सके वह मैं हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ। महर्षि अष्टवक्र ने राजा जनक के ब्रह्म ज्ञान को प्रणाम किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम यह समझते हैं कि हमारे सारे कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही हमें कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए।
राजा जनक की तरह हमें भी हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना सीखना चाहिए। जब हम अपने कार्य को ईश्वर अर्पण करते हैं तो वही सबसे बड़ा महायज्ञ बन जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।